Welcome to Accurate English. This side Amasa here, and now we are going to learn simple future tense. आपने थंबनेल देखा होगा, उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस ही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसको और एक नाम से जानते हैं, दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले इस एनिमेशन में चलते हैं। ये एनिमेशन में आपको दिख रहा है क्या? ये प्रेजेंट टाइम है और ये प्रेजेंट टाइम है, और यहाँ पर जो पॉइंट है, ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज, और इसके बाद जो प्रेजेंट दिख रहा है उसके बाद में जितने सारे पॉइंट ऑफ टाइम है वो सारे के सारे फ्यूचर में है और वो आ रहे हैं। आप उसको काउंट कर सकते हो डे के रेफरेंस में, आवर्स के रेफरेंस में, मिनट्स के रेफरेंस में, सेकंड्स के रेफरेंस में, सेंचुरी के रेफरेंस में, मंथ के रेफरेंस में, ईयर के रेफरेंस में। द ईयर विच इज टू कम दैट इज फ्यूचर ईयर, द टाइम विच इज टू कम दैट इज फ्यूचर टाइम, और वही फ्यूचर टाइम जो है हमारा फ्यूचर टेंस को इंडिकेट कराता है। ठीक है, तो आप हम लोग देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होगा हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों में देखते हैं। तो हिंदी में आप अगर देख रहे हो कि यहाँ दो वर्ब है, खेलना और सोना, तो इसको अगर दूसरे रूप में खेलेगा कहे या फिर खेलेगी, खेलेंगे, तो ये अपने आप में ही इंडिकेट करा दे रहा है क्या कि ये फ्यूचर है। अभी नहीं खेलेगा, अभी नहीं खेलेगी, मतलब वो कब? फ्यूचर में। खेलेगी फ्यूचर में, सोएगा फ्यूचर में, खाएगी फ्यूचर में। तो ये सारा का सारा जब एक वर्ब ही खुद इंडिकेट करा दे रहा है, मतलब वो फ्यूचर हो जा रहा है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंग्लिश में वी नीड एक्सिलरी वर्ब, व्हाट? विल और शैल। विल और शैल ही जो है आपको इंडिकेट कराएगा कि आपका जो टाइम है या फिर टेंस है या फिर जो आप कह रहे हो वो फ्यूचर में है या फिर नहीं है। विल एंड शैल, ओके। और इसके बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, तो आप समझ लो विल शैल के बाद अगर वर्ब फर्स्ट आया तो कहने का मतलब वो सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। ये वर्ब जैसे जैसे चेंज होगा फ्यूचर का, वो कोई सा भी टेंस हो सकता है अकॉर्डिंग टू दैट। वो हम लोग ने पहले पार्ट में जब हमने सीखा था कि टेंस को, किसी भी टेंस को कैसे पहचाना है, वहां हमने सीख रखा था कि इजीली किस तरह से पहचान सकते हैं किसी टेंस को। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं एग्जाम्पल। मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। आप इस काम को फ्यूचर में करो या फिर नहीं करो, फ्यूचर में कह रहे हो कि करोगे भी तब भी फ्यूचर है, नहीं करोगे तब भी फ्यूचर है। तो यहाँ क्या हो गया? अब आपको क्या यूज करना है? विल और शैल यूज करना है। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर वाली बात को कह रहा है। इन हिंदी में तो आपको जाऊंगा रहेगा या फिर कोई भी गा करके रहेगा तो समझ जाओगे, लेकिन इंग्लिश में जैसे आप यूज करोगे तो विल और शैल। विल और शैल कहाँ यूज करते हैं हम लोग उसको इसके बाद सीखेंगे। तो जनरली इसका देख लेते क्या होगा। आई शैल नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, अगर आपने इसको ऐसे कह दिया आई विल नॉट गो टू स्कूल, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट द वे इज डिफरेंट, बट द थॉट इज डिफरेंट। अलग अलग थॉट में आप कह रहे हो उस बात को, कैसे उसको अभी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं हाउ टू यूज विल और शैल। विल और शैल को कैसे यूज करेंगे या फिर कहाँ यूज करेंगे, वो आपने अगर समझ लिया तो आपको फ्यूचर पर कमांड हो जाएगा। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं इसका ट्रेडिशनल यूज। ट्रेडिशनल यूज कहने का मतलब ये नहीं कि कल्चरल यूज, नो कल्चरल यूज, कॉमन यूज, जनरल यूज, उसको रेफर करके हम लोग समझ रहे हैं ट्रेडिशनल यूज। ओके, नेक्स्ट पार्ट दैट इज स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। तो कभी हम लोग जनरली यूज कर लेंगे और कभी बहुत स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड होकर जब यूज करेंगे तब वहां पर विल होगा, शैल होगा, वो हमें समझना है। तो सबसे पहले चलते हैं ट्रेडिशनल यूज में। ट्रेडिशनल यूज में हम लोग शैल को यूज करेंगे किसके लिए? फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन? आई एंड वी। आई के साथ हम लोग शैल यूज करेंगे, वी के साथ शैल यूज करेंगे। ये ट्रेडिशनल यूज है। विल यूज करोगे तो वो ट्रेडिशनल यूज नहीं रहेगा। आपने आई के साथ शैल भी देखा होगा, आई के साथ आपने विल भी देखा होगा अपनी लाइफ में, अभी तक नहीं आपने जहां भी कुछ पढ़ा होगा तो वहां पर विल क्यों आता है, शैल क्यों आता है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसको भी। तो शैल जब आएगा तो आप ये समझना कि ये जो यूज हुआ है शैल का आई के साथ, वो बहुत कॉमन वे पर हुआ है, बहुत जनरली हुआ है, उसमें उतना स्ट्रॉन्ग पावर नहीं है जितना कि इस स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन में होगा। ओके, सो विल का यूज करेंगे सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन अगर कहे तो यू, थर्ड पर्सन ही, से, इट, दे, ये सारा का सारा क्या है? थर्ड पर्सन। और कोई नाउन हो जाएगा तब भी वो थर्ड पर्सन, तब हम लोग क्या यूज करेंगे? विल यूज करेंगे। अगर माई के साथ या फिर कोई भी पॉजिटिव वर्ड के साथ अगर कोई नाउन आता है तो वो थर्ड पर्सन में काउंट होता है। इसको देखकर आप मत कह लेना कि वो फर्स्ट पर्सन में आएगा, इसको देखकर मत कह लेना वो सेकंड पर्सन में आएगा। इसके साथ जो नाउन होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो उसके लिए हम लोग विल यूज करेंगे। इज, हर, देयर के साथ जो नाउन होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल वी
आई के साथ शैल इज करेक्ट, वी शैल करेक्ट है, ही विल करेक्ट है, शी विल करेक्ट है। अब आप ये बताओ माई फादर के साथ होगा विल या फिर शैल? विल होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो ये पॉजिटिव वर्ड है उसके साथ क्या है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन जैसे ही होगा वैसे ही हम लोग क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे। दिस इज द ट्रेडिशनल यूज। अब हम लोग आते हैं स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन में। जैसे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हम लोग यूज करेंगे, शैल को अपोज करेंगे और विल यूज करेंगे। कहां पर? फर्स्ट पर्सन में। मतलब आई के साथ विल और आई के साथ आपने वी के साथ अगर आपने विल देख लिया तो कहने का मतलब आप जब वो बात कह रहे हो तो यू आर स्ट्रांगली डिटरमाइंड टू डू दैट। अगर आप कह रहे हो कि आई विल डू और आई शैल डू, दोनों में बहुत अंतर है। आई शैल डू कहने का मतलब आप करोगे, ठीक है, लेकिन आपने अगर कह दिया आई विल डू, दैट मीन्स यू आर डेफिनेटली श्योर दैट कि आप करोगे, अवश्य करोगे। ऐसे वाले सेंटेंस में ये स्ट्रांग पावर हो जाता है। तो ये कब यूज करते हैं? डिटर्मिनेशन के लिए, जब आप डिटरमाइंड हो जाते हो। प्रॉमिस के लिए, किसी को प्रॉमिस कर रहे हो कि उसके बर्थडे में जाओगे ही जाओगे, दैट उस समय आपको क्या कहना है, आई के साथ विल यूज करना है। शैल यूज किए तो वो उतना पावरफुल नहीं रहेगा। आपको क्या यूज करना है, विल यूज करना है। आई विल कम टू योर बर्थडे पार्टी, दैट विल बी करेक्ट मोटिव ऑफ सेइंग। ओके, अगर किसी को आप थ्रेट कर रहे हो तो थ्रेट करने में भी तो आपका विल पावर ज्यादा लगता है ना, आप उससे स्ट्रांग ओवर पावर हो जाते हो, तब उसको थ्रेट करते हो। तब भी हम लोग आई के साथ विल यूज करेंगे। शैल यूज कर रहे हो और थ्रेट करोगे तो थ्रेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ऐसे में थ्रेट मत करना आप ऐसे बोलकर, अगर आप इंग्लिश सेंटेंस में कहीं पर यूज कर रहे हो तो। विलिंगनेस को दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, विल। देखो विल पावर मतलब स्ट्रांग डिटर्मिनेशन, वहां विल ऐसे कनेक्ट करके आप याद रख सकते हो। विल पावर विल याद करके रख सकते हो तो वहां विल यूज होगा, अदरवाइज शैल यूज होगा। ओके, शैल कैन बी यूज्ड विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस अ कमांड। अगर आप कमांड दे रहे हो और उसको यूज कर रहे हो सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए, तो ये जो यहाँ विल यूज किया है उसको अपोज कर लेगा और शैल यूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पर, शी शैल नॉट लाई, मतलब वह झूठ, उसे झूठ नहीं बोलना होगा, नहीं बोलेगी ऐसा नहीं। शी शैल नॉट लाई, इसका मतलब हो गया उसको झूठ नहीं बोलना होगा। और अगर आप यहाँ विल यूज कर लेते तो उसका मतलब होगा वो झूठ नहीं बोलेगी, तो वो गलत होता, क्योंकि आप तो कमांड दे रहे हो किसी को, तो आपको शैल यूज करना है, आपको ये यूज करना नहीं है। जैसे ही आपने जैसे ही कमांड किया वैसे ही इसको अपोज कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आप देखो, नेक्स्ट सेंटेंस में देखो आप, शी शैल ओबे माय ऑर्डर्स। तो ये सेंटेंस में ही देखने से लगता है कि ऑर्डर है, तो कहने का मतलब आप किसी को कमांड दे रहे हो, तो क्या हो गया, शैल हो गया। सी के साथ विल तब यूज नहीं हुआ। विल अगर यूज होता तो थोड़ा सा वो सेंटेंस वीक हो जाता। जैसे ही शैल यूज हुआ तो वो स्ट्रांग हो गया, ऑर्डर्स को रिकमेंड कर दिया। अभी हमने क्या सीखा, विल को ट्रेडिशनली और शैल को ट्रेडिशनली यूज करेंगे, कैसे, कहां, और विल और शैल को स्ट्रांग वे में कहां यूज करेंगे। मेक श्योर कि आप इसमें पूरी तरह से 100% आपने अच्छी तरह से समझ लिया है, देन आप आगे बढ़ो। ओके, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, दैट इज सेंटेंस पैटर्न। सेंटेंस पैटर्न में क्या है, विल शैल के साथ वर्ब फर्स्ट रखना है। नेगेटिव रहेगा तो नॉट सिंपली रख लो, इंट्रोगेटिव रहेगा तो व्हाट, हम लोग इजीली वर्ब को बाहर निकाल लेते हैं और वही हमारा इंट्रोगेटिव पार्ट हो जाता है और सब्जेक्ट को बाद में ले जाते हैं। WH इंट्रोगेटिव में इसी पार्ट में हम लोग WH वर्ड रख लेते हैं, दैट इज इंट्रोगेटिव पार्ट बन जाता है हमारा। अब आते हैं व्हेन टू यूज सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस को हमने कब यूज करना है वो अभी हमें देखना है। तो 3 पॉइंट के ऊपर हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट वी हैव प्रेडिक्शन ऑफ इवेंट। आप किसी इवेंट के बारे में प्रेडिक्ट कर रहे हो, या फिर आपने देखा होगा एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, प्रेडिक्ट कर देता है, या फिर जो वेदर फोरकास्टर होते हैं वो क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि चलो अम्फान आने वाला है, या फिर कोई भी एक कुछ भी होने वाला है, दैट इज कॉल्ड प्रेडिक्शन। तो इवेंट के बारे में, एक्शन के बारे में, सिचुएशन के बारे में भी आप अगर इवेंट प्रेडिक्ट कर रहे हो तब वहां पर हम लोग कौन सा टेंस यूज करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करेंगे। ओके, अब सिचुएशन क्या, कि आप डॉक्टर बनोगे या फिर डॉक्टर होगे, तो ये सिचुएशन है। ओके, फॉर एक्सपेक्टेशन, आपने कुछ एक्सपेक्ट कर रखा है कि ऐसा होने का चांसेस है, क्योंकि आप पहले से जानते हो कि अगर ये रूल्स को फॉलो किया जाए तो ये रिजल्ट आता है। तो या फिर आपने फादर से एक्सपेक्ट कर रखा है कि हम, मेरे फादर है तो मेरे को ऐसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा, या फिर मेरी माँ है तो ऐसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा, क्लास टीचर है तो ऐसा ही। तो आपने जहां जहां एक्सपेक्टेशन लगा रखा है और उसके साथ अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो देयर वी विल हैव टू यूज व्हाट, सिंपल फ्यूचर टेंस।
नेक्स्ट में आते हैं सम अदर वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द फ्यूचर विदाउट यूजिंग विल और शैल। हम लोग विल और शैल यूज नहीं करेंगे और वो फ्यूचर हो जाएगा। कैसे? जब हम लोग एक एक पॉइंट को समझेंगे तो वहां समझ लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट को समझते हैं, दैट इज प्रेडिक्शन ऑफ इवेंट। तो ऐसे में कब प्रेडिक्शन करेंगे तो कैसे, और एक्शन और सिचुएशन को किस तरह से मॉडिफाई करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट एन एक्शन व्हिच मे बी गोइंग टू हैपन और सपोज टू हैपन। हम लोग मान लेते हैं कि ऐसा होगा या फिर सच में होने ही जा रहा है। जैसे आपका वेदर फोरकास्टर लोग क्या करते हैं, उनको पता होता है कि होने वाला है। एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, उसको भी कुछ अपने एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ऊपर वो लोग क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ऐसा होने वाला है। तो ये सब फ्यूचर टाइम में अगर हम लोग देख लेते हैं कि ऐसा होने वाला है, तब हम लोग कौन सा टेंस यूज करते हैं, फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। आप ये देखो सेंटेंस, भारत 2024 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतेगा। ये आपका प्रेडिक्शन है तब भी, अगर किसी एस्ट्रोलॉजर का प्रेडिक्शन है तब भी, या फिर कुछ एक है जिनके पास डाटा है कि हाँ इंडियन टीम इज द बेस्ट फॉर 2024, तब वो क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे वाले सेंटेंस में हम लोग ने क्या यूज करना है, विल और शैल यूज करना है। और इसमें आपको देखो एक टाइम रेफरेंस दे दिया गया है जिसमें आप प्रेडिक्ट कर रहे हो। सो इंडिया विल विन द क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑफ 2024। इसको आप कब रहे हो, प्रेजेंट में कह रहे हो। किसके लिए कह रहे हो, फ्यूचर वाले टाइम के लिए कह रहे हो जो आया नहीं है, अभी 2024 आया नहीं है। आप आज से प्रेडिक्ट कर रहे हो कि ऐसा हो सकता है या होगा। मैं अगले साल लैपटॉप खरीदूंगा, आपका ये टारगेट है। आपने क्या कर रखा है, आपने उसको प्रेडिक्ट कर रखा है, इवेंट को या फिर एक्शन को। तो आप क्या करोगे, आई विल बाय अ लैपटॉप नेक्स्ट ईयर। आपने विल क्यों लगाया, क्योंकि इसमें ऐसा दिख रहा है कि आप लगभग क्या हो, आप उस चीज के लिए डिटरमाइंड हो। यहां शैल अगर यूज कर लेते तो कहने का मतलब आप उसमें थोड़ा सा कैजुअल हो। आई विल और शैल में यही डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं, दैट इज नंबर 2, एक्सपेक्टेशन। आपने कोई आशा कर रखा है, उसके लिए क्या, सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूजुअली यूज्ड आफ्टर वर्ब्स एंड वर्ब्स फ्रेज। जैसे इन सब के बाद अगर यूज करेंगे तब फ्यूचर ही आएगा। जैसे एज्यूम, आपने एज्यूम कर लिया कि ऐसा होगा। अफ्रेड, आप डरे हुए कि ऐसा होगा। आपको डाउट है कि ऐसा होगा। आप श्योर हो कि ऐसा होगा, कुछ भी आप बिलीव करते हो कि ऐसा ही होगा। आप सोचते हो, सपोज करते हो, होप करते हो, एक्सेप्ट करते हो। तो ये सारा चीज जो है, ये सारा का सारा क्या चीज को दिखाता है, आपका एक्सपेक्टेशन को दिखाता है। यहाँ एक्सेप्ट नहीं होगा, यहाँ एक्सपेक्ट होगा, दैट इज एक्सपेक्टेशन। ओके, सो स्लाइड से मिस्टेक है, यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगा, दैट शुड बी एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्ट होगा। ओके, सो अब आप देखो सेंटेंस तो समझ में आए। मैं आशा करता हूं कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। आपने किसी को देखा बीमार है और आपने उसके बारे में क्या कर लिया, एक होप कर लिया, एक डिजायर कर लिया। तो ये जो हो जाओगे दैट इज फ्यूचर, और इसको फ्यूचर में रखेंगे और इसको प्रेजेंट में रखेंगे। तो आशा करने का क्या होता है, जो भी होप, तो आई होप दैट यू विल गेट वेल सून। तो आपने इसको फ्यूचर में रख लिया, इसको प्रेजेंट में रख लिया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ओके, मुझे संदेह है कि वो आएगा, मतलब आप प्रेजेंट में ऐसा डाउट करते हो, और किसके आने के ऊपर, किसी और के आने के ऊपर। तो आई डाउट दैट ही विल कम, तो आपने यहां विल यूज कर लिया। ओके, अब देखो थर्ड पार्ट एंड द लास्ट पार्ट में हम लोग जाएंगे, जहां पर हमें ध्यान से समझना है कि हमें फ्यूचर टेंस तो यूज करना है, बट विदाउट यूजिंग विल और शैल। विल और शैल सेंटेंस में रहेगा ही नहीं और वो फ्यूचर को इंडिकेट करेगा। तो ऐसे भी हमें केयरफुल यूज करना है। हम लोग ऐसे, ये जो टेंस है, हम लोग खासकर ये जो अभी पार्ट पढ़ रहे हैं, इसको स्पोकन के टाइम में, स्पीक करते टाइम में ज्यादा बोलते हैं। पहला पार्ट है बी वर्ब के साथ इज आर एम के साथ गोइंग रख दो और वर्ब फर्स्ट रख दो। जैसे आई एम गोइंग टू मैरी, आई एम गोइंग टू डाई, आई एम गोइंग टू लीव, आई एम गोइंग टू राइट, वट एवर यू आर गोइंग टू, फ्यूचर हो गया वो। बी वर्ब के साथ टू रखो, वर्ब फर्स्ट रखो, गोइंग मत रखो, तभी वो फ्यूचर होगा। विल शैल के साथ हैव टू वर्ब फर्स्ट रखो, तभी वो फ्यूचर होगा। नंबर 1 पार्ट। और इसमें भी क्या है, बी वर्ब के साथ अबाउट टू रखो, तब भी वो लगभग हो गया, ऐसा होने को है, होने वाला है। तब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में कुछ ऐसा बात कह रहे हैं, टाइम रखकर वो फ्यूचर हो जाएगा। अब एक एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको समझ में आए। सो मैं अगले साल शादी करने जा रहा हूं, किसी ने कहा ऐसा, तो क्या है, ये अभी कर नहीं रहा है, दैट प्लानिंग इज गोइंग ऑन। तो ऐसे में क्या, इज आर एम के साथ बी वर्ब के साथ क्या रख लेगा, वो गोइंग। सो आई एम गोइंग टू, इसको हम लोग कहाँ डिस्कस किए थे, सिंपल
सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस में डिस्कस किए थे कि हम लोग ने देखा था कि कंटिन्यूस तो है लेकिन वो फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर भी ये कंटिन्यूस तो है लेकिन किसको इंडिकेट कर रहा है, फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। ओके, सो आई एम गोइंग टू मैरी नेक्स्ट ईयर, ऐसे वाले सेंटेंस में हम लोग गोइंग यूज करते हैं, टू यूज करें और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इसके पहले बी वर्ब रखना ही है। अब देखो बी वर्ब के साथ टू वर्ब फर्स्ट आएगा तो क्या, मुझे उससे कल मिलना है, तो आपने क्या रखना है, बी वर्ब रखना है, टू वर्ब फर्स्ट। तो आई एम टू मीट हर टुमारो। अब देखो 2 नंबर जो अभी बताए हम लोग ने, 2 नंबर ने सीखा हम लोग ने, और थर्ड वाले में देखना है मुझे उससे मिलना पड़ेगा। दोनों में क्या डिफरेंस है? अब इसमें आप क्या हो जा रहे हो, 100% श्योर हो जा रहे हो कि आपको मिलना पड़ेगा, और बाउंड हो थोड़ा सा इसमें, तो विल हैव इसमें यूज होगा। ये विल हैव जैसे ही पड़ेगा सेंटेंस आएगा, मिलना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तो विल हैव के साथ टू वर्ब फर्स्ट। इसमें और इसमें अंतर है, मुझे उससे कल मिलना है, आपका ये प्रोग्राम है, लेकिन पड़ेगा आप ये बाउंड हो, आई विल हैव टू मीट हर, आई विल हैव टू स्टडी, आई विल हैव टू हेल्प अदर्स। तो ये ऐसे वाले सेंटेंस में यू आर बाउंड। ओके, नेक्स्ट वाले पार्ट में आता है दैट इज अबाउट टू। इसको भी बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। वह मरने वाला है या फिर वह मरने को है, वह खाने वाला है, खाने को है, ऐसा कुछ भी रहेगा जो लगभग बस अब स्टार्ट होने वाला है, तब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इज अबाउट टू। बी वर्ब रखो, अबाउट टू यूज़ कर लो। ही इज अबाउट टू डाई, आपने किसी को देखा और आपको समझ में आ रहा है कि मरने वाला है, तो क्या कह सकते हो, ही इज अबाउट टू डाई। ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप अभी खाने वाले हो बस 1-2 मिनट में, तो क्या हो जाए, आई एम अबाउट टू ईट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी अगर कोई बात कह रहे हैं और टाइम रख कर कह रहे हैं फ्यूचर का, तो वो फ्यूचर हो जाएगा। सी मीट्स मी टुमारो, तो ये हम लोग ने प्रेजेंट में रखा, जैसे ही टुमारो दे दिया तो ये भी करेक्ट है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि 3 जगह पर हम लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन और एक जगह यूज करते हैं, दैट इज आपका कौन सा वो पार्ट होता है, कौन सा सेंटेंस होता है, आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है। इंपरेटिव सेंटेंस भी जो होता है वो सारा का सारा फ्यूचर होता है। जैसे आपसे कहेगा कोई कि डू दिस वर्क, मतलब आप उसको कहाँ करोगे, प्रेजेंट में नहीं करोगे, आप उसको फ्यूचर में करोगे, तो वो फ्यूचर में क्या हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस भी किसको दिखा दिया, फ्यूचर वाले पार्ट को दिखा दिया। जैसे प्लीज हेल्प मी, मैं अगर आपसे कहूं तो आपने क्या मेरा हेल्प अभी कर दिया, नहीं, आपको फ्यूचर में करना है, अगर आप करोगे तो ऐसे वाले पार्ट में इंपरेटिव सेंटेंस में भी वो फ्यूचर को इंडिकेट कराता है। तो आज हमने अपना फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस कंप्लीट कर लिया, एंड थैंक्स अ लॉट।